ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि की महिलाओं के वर्ष 2024 के बारे में। मीन राशि की महिलाओं का वर्ष 2024 कैसा जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इनके संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे, इनका व्यापार बिजनेस कैसा चलेगा, नौकरी चाकरी में इनकी कैसी उन्नति होगी और इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी माताओं बहनों बेटियों को नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों के जीवन में बहुत उच्च स्तर का सफलता प्राप्त हो, आपका धन धान्य में वृद्धि हो, आपके संतान खूब उन्नति करें, आपके पति के साथ आपके बहुत ही प्रेम पूर्ण मधुर संबंध रहें, आपका पूजा पाठ में खूब मन लगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो अब चूंकि मीन राशि की जो महिलाएं हैं, इनका जो वर्ष 2024 का वर्ष प्रारंभ हो रहा है, यह इनके लिए बड़ा सुंदर वर्ष प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि वर्ष कुंडली में मीन राशि का स्वामी गुरु आपके धन भाव में मेष राशि में बैठा हुआ है। तो जिन महिलाओं का नौकरी चाकरी से संबंधित कार्य में वो प्रयास कर रही हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। अब आप ये मान के चलिए कि चूंकि गुरु स्थान दोषा देने के बावजूद भी आपके धन कुटुंब वाणी भाव पर बैठा है, बातचीत करने में आप बहुत सूझबूझ, बहुत अच्छे आचरण, बहुत सुंदर विचारधारा से बातचीत करेंगी। जो लोग आपके प्रतिकूल विचार रखते हैं, उनको भी आप अपनी बातचीत से अपने अनुकूल कर लेंगी। परिवार में थोड़ा बहुत तनाव बन सकता है, क्योंकि गुरु 1 मई 2024 को वृषभ राशि में जा रहा है। तो अब चूंकि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके राशि का मालिक और आपके कर्म भाव का मालिक गुरु जो धन भाव में बैठा हुआ है, तो यह आपको आर्थिक स्थिति खूब मजबूत करेगा। आपके धन से आपके परिवार के लोग भी काफ़ी खुश होंगे। आप परिवार में कोई धार्मिक कार्य समारोह इत्यादि करेंगी। परिवार में कोई बड़ा कार्य भी होगा, उसमें आपकी भागीदारी बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे। जब गुरु आपके तीसरे यानी भाई पराक्रम स्थान में आएगा, तो जिन महिलाओं बेटियों की शादी विवाह में किसी तरह का अवरोध है, समस्या है, ये अवरोध अपने आप समाप्त होगा। 1 मई 2024 के बाद शादी से संबंधित कार्य में आपको अच्छा शुभ समाचार प्राप्त होगा। जिन माताओं बहनों बेटियों के पति के साथ थोड़े संबंध में या पति के परिवार के लोगों के साथ किसी तरह के वैचारिक मतभेद हैं, आपके मतभेद पूरी तरह से दूर होंगे। आप अपने पति का बड़ी अच्छे से सेवा भाव करेंगी। आपके पति भी आपको बहुत प्रेम करेंगे। परिवार में एकता में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्य करने के लिए भी आपको 1 मई से बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान को देखेगा। इसलिए आप धार्मिक कार्य में आपकी खूब रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्य करने से आपका मन में बड़ी प्रसन्नता आएगी। और जो महिलाएं व्यापार कर रही हैं, व्यापार बिजनेस में हैं, उनके लिए तो ये 1 मई से समय बहुत अच्छा सुंदर चालू होने जा रहा है। आपको मनचाहा लाभ भी प्राप्त होगा
और आपके कार्य में बहुत गति आएगी। अब चूंकि धन भाव का स्वामी आप मंगल आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, तो आपके परिवार में लोग आपसे बहुत कुछ आशा करेंगे, बहुत कुछ अपेक्षाएं रहेंगी, आप उनकी अपेक्षाओं को पूरा भी करेंगी। साथ ही साथ आप अपने गृह कार्य के साथ साथ अपना ऑफिशियल कार्य, नौकरी का काम भी बखूबी निभाएंगी। वैसे तो ये मंगल और सूर्य आपके 10वें घर में बैठा है। अधिकारी लोग आपका बड़ा सम्मान करेंगे, अधिकारियों से किसी तरह का आपको तनाव नहीं मिलेगा। साथ ही आपका प्रमोशन इत्यादि अगर रुका हुआ है तो इस वर्ष आपको प्रमोशन मिलने का योग बन रहा है। 14 जनवरी 2024 के बाद तो विशेषकर आपको अच्छा लाभ का योग बन रहा है। जब सूर्य महाराज आपके लाभ घर में जाएंगे, आपके संतान के घर को देखेंगे, आपके बच्चों का भी भाग्योदय तेजी से होगा। आपके बच्चे अगर किसी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलने का योग बन रहा है। जिन महिलाओं को संतान इत्यादि में कोई लेट लतीफ़ है तो उनको अप्रैल के बाद, यानी ये आप मान कर चलिए कि आपका यह वर्ष शुभ संतान देने वाला भी बनने का योग बन रहा है। 23 अप्रैल 2024 से 2 जून 2024 को मंगल आपके 12वें घर में आपके राशि में आएगा। आपके राशि में चूंकि राहु पहले से बैठा हुआ है, इसलिए विशेषकर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपको एसिडिटी वगैरह का, पित्त कफ की समस्या आ सकती है। आपको जल अधिक ग्रहण करना चाहिए। आंवले का जूस, आंवले की चटनी आदि अपने भोजन के साथ आपको प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपको पेट संबंधी समस्या ना हो। जब राहु राशि पे बैठता है, शरीर पे बैठता है, तो ये एसिडिटी, पेट से संबंधित समस्या पैदा करता है। वैसे तो ये भी देखा गया है कि राशि का राहु पारिवारिक जीवन में भी कलह उत्पन्न करने की कोशिश करता है, लेकिन 1 मई के बाद जब गुरु आपके तीसरे घर में आके पति घर को देखेगा तो फिर ये कलह अपने आप समाप्त हो जाएगी। भाई पराक्रम स्थान का स्वामी शुक्र आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगी, किसी काम के लिए कोशिश करेंगी तो आपके काम में सफलता भी मिलेगा और आपका धार्मिक कार्य में खूब रुचि भी बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा भी करने का इस वर्ष आपको योग बन रहा है। माता मित्र मकान का स्वामी वर्ष के प्रारंभ में बुध आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो अगर आप घर इत्यादि खरीदना चाहती हैं, वाहन खरीदना चाहती हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। आप अपने योजना को फलीभूत कीजिए, आप आगे बढ़िए। आपका घर से संबंधित भी समस्या दूर होने का योग बन रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूँकि मंगल और सूर्य वर्ष के प्रारंभ में आपके चतुर्थ भाव माता मित्र मकान घर को देख रहे हैं, इसलिए घर से संबंधित अगर कोई काम में आपके रुकावट है, समस्या है, तो वो समस्या दूर होगी और आपका घर बनने या खरीदने का योग बन रहा है। संतान भाव, विद्या भाव, अब इस वर्ष थोड़ा पढ़ाई में आपका मन कम लगेगा। आप पढ़ने बैठेंगे तो मन इधर उधर, पारिवारिक चिंता, आर्थिक चिंता या कभी कभी दोस्तों के लिए बेवजह परेशानी, तो यह सब इसलिए है कि वर्ष के प्रारंभ में आपका संतान भाव, विद्या भाव का स्वामी चंद्रमा आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है। लेकिन इस वर्ष आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। यात्रा आपको बहुत अधिक करनी पड़ेगी। इस यात्रा के दौरान आपको थोड़ा बहुत थकान भी महसूस होगा, परंतु आप अपने खान पान पर ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
जहाँ तक लेन देन की बात है तो लेन देन आप कीजिए। लेन देन में आप थोड़ी सावधानी रखिए। जिसको आप धन दे रहे हैं उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं, आपको पूरा विश्वास है, भरोसा है, तो ही आप धन दीजिए। अधिक लालच के चक्कर में पड़ने से आप नुकसान हो सकती है। पति स्थान, व्यापार, वैवाहिक सुख। अब आपके पति स्थान का स्वामी बुध वर्ष के प्रारंभ में आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। आपका पति का इस वर्ष भाग्योदय होने का योग है। अगर वो व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो उनका व्यापार बिजनेस अच्छा चलेगा। नौकरी आदि के क्षेत्र में अगर वो हैं तो उनका नौकरी इत्यादि में भी अच्छा प्रमोशन होने का योग बन रहा है। साथ ही साथ आप अपने पति के साथ, बच्चों के साथ तीर्थ यात्रा का योग बन रहा है और ये तीर्थ यात्रा करने से आपको विशेष महान संतुष्टि प्राप्त होगी। भाग्य स्थान, अब चूंकि आपका धर्म और भाग्य स्थान का स्वामी मंगल आपके दसम घर यानी दूसरे अपने स्थान से दूसरे में दसम घर में बैठा हुआ है, इसलिए यह वर्ष आपके लिए बड़ा भाग्यवर्धक साबित होने जा रहा है। और वर्ष के प्रारंभ में जितनी सफलता आपको जल्दी जल्दी मिलेगी इसका आपको पूरा लाभ भी उठाना चाहिए। अगर आप नौकरी चाकरी के लिए प्रयास कर रही हैं, नौकरी के मामले में किसी तरह की समस्या आ रही है तो ये समस्या आपकी दूर होगी और नौकरी आपको मनपसंद मिलने का योग बन रहा है। दसम स्थान, पिता स्थान, कर्म, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आपके मान सम्मान प्रसिद्धि का स्वामी गुरु, मैंने आपको बताया, आपके कुटुंब घर स्थान में बैठा हुआ है। अधिकारी लोग भी आपका सम्मान करेंगे। परिवार के लोग भी आपसे काफ़ी आशा रखेंगे और इस वर्ष आपको काम धाम में थोड़ा परिश्रम जरूर अधिक करना पड़ेगा। काम की अधिकता रहेगी लेकिन आप अपना काम बहुत अच्छे ढंग से निपटाएंगी। काम करके आपको महान संतोष भी मिलेगा और आगे चल के इसका भी फल आपको बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब चूंकि जो महिलाएं व्यापार बिजनेस कर रही हैं उनके लिए ये वर्ष वैसे तो अच्छा लाभ देने वाला है क्योंकि आपका व्यापार बिजनेस अच्छा चलेगा, धन खूब आएगा। परंतु आपके लाभ घर का स्वामी खर्च घर में बैठा हुआ है तो जितना आप लाभ कमाएंगी उसमें से काफ़ी हिस्सा आपका खर्च हो जाएगा और ये खर्च विशेषकर यात्रा, धार्मिक तीर्थ यात्रा, दान धर्म आदि के क्षेत्र में खर्च होगा। यात्राएं कई आपको इस वर्ष करने का अवसर प्राप्त होगा। यात्राओं से आपको काफ़ी संतोष भी प्राप्त होगा परंतु धन व्यय की अधिकता रहेगी। अब मैंने आपको बताया कि इस वर्ष विशेषकर 23 अप्रैल 2024 से लेके 2 जून 2024 तक आपके राशि पे मंगल राहु की युति अंगारक योग बन जाएगा। इस दौरान आपको अपने व्यापार बिजनेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने पति से किसी भी तरह का आप विवाद कदापि ना करें। ये जो 1.5 महीने का लगभग समय है इस दौरान आप अपने क्रोध को जितना अधिक नियंत्रण में रखेंगी उतना आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है क्योंकि छोटी छोटी बातें, पड़ोसी लोग आपके घर में कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश करेंगे तो इन सब बातों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए अपने पति की बुराई से बचेंगी तो आपके लिए ये वर्ष बहुत लाभ देने वाला है। इस वर्ष आपको ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। विशेषकर गुरुवार के दिन आपको गाय को रोटी या रोटी के साथ गुड़, चीनी कुछ मिक्स करके अगर आप गाय को खिलाती हैं तो आपको विशेष फायदा होने वाला है। बृहस्पति भगवान का व्रत कथा भी कहने सुनने से आपको विशेष आनंद प्राप्त होगा। इस वर्ष आपको पीले रंग की रुमाल या पीले रंग का पेन या पीले रंग का दुपट्टा इत्यादि
अपने पास रखने से आपको विशेष संतोष प्राप्त होगा। अगर ये सब ना भी कर सकें तो गोल्ड का कोई ना कोई चीज़, वैसे तो महिलाएं स्त्रियां गोल्ड कुछ ना कुछ तो पहनती हैं, लेकिन इस वर्ष आपको गोल्ड का कुछ ना कुछ आभूषण धारण किए रहने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मीन राशि की महिलाओं का वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।